नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। कोरोना ने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया है। 188 देश इससे प्रभावित हैं और 13,000 से अधिक जाने जा चुकी है। जो संक्रमितों की संख्या है वो 3 लाख के पार है। जहाँ तक भारत की बात है, यहाँ पे 7 मौत हो चुकी है और स्वाभाविक रूप से ये कोलाहल है कि आखिरकार इससे बचे तो कैसे बचे। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे कोरोना का कोलाहल बढ़ रहा है वैसे वैसे नए नए दावे किए जा रहे हैं। एक दावा आया कि वेद पुराण में इसका उल्लेख मिलता है, फिर उसके बाद यह आया कि गोमूत्र से इसका इलाज किया जा सकता है। इसी दौरान एक बुक 1072 नंबर का पेज जो है उसमें डॉक्टर रमेश गुप्ता ने जो जंतु विज्ञान पे लिखी है वो बहुत तेजी से वायरल हुआ, जिसमें कि बाकायदे कोरोना वायरस का जिक्र है। और भी भविष्यवाणियां बहुत सारी आई, लेकिन पहले इन दावों के बारे में बात करते हैं। देखिए, कोरोना के बारे में यदि कहीं पे भी जिक्र मिलता है तो ये कोई नई बात नहीं है। ये कोरोना फैमिली, वायरस की फैमिली बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रही है और जो भी ये दावे किए जा रहे हैं, इन दावों का कोई बहुत पुख्ता आधार नहीं है। हाँ, रमेश गुप्ता ने जो किताब लिखी है उस किताब में जरूर इसका जिक्र थोड़ा सा डिटेल है और उसके दवाई के बारे में भी उन्होंने अपने हिसाब से इसका जिक्र किया है। चूंकि कोरोना वायरस फैमिली पहले से वायरस की फैमिली है, इसलिए उस आधार पे उन्होंने ये बात बताई है। तो ये है इन दावों की हकीकत। इसमें कोई बहुत चौंकाने वाली बात या कोई बहुत पुख्ता बात ऐसा कुछ नहीं है। अब आते हैं उन दो भविष्यवाणियों की तरफ। एक क्या है कि जो अपने यहाँ सिस्टम चलता है वो विक्रम संवत के हिसाब से चलता है। तो उस विक्रम संवत में जो है 2076 जो कि 1920 चल रहा है, उसमें जो फल बताते हैं कि ये साल कैसा रहेगा, उसमें जरूर ये बात कही गई है कि किसी विषाणु जनित महामारी से इस साल बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा। शेयर बाजार के बारे में जिक्र है, अर्थव्यवस्था के बारे में जिक्र है, देशों में तनाव के बारे में जिक्र है। थोड़ा सा इसमें दम लग रहा है कि हाँ, उन्होंने अपने हिसाब से जो भी उनका गणना का तरीका है उससे उन्होंने गणना करने की कोशिश की है। अब आते हैं जो सबसे सटीक बात कही गई है, जिसका जिक्र पूरी दुनिया में हो रहा है, वो है सल्विया ब्राउनी की 2008 में लिखी गई बुक। उसमें जो बुक का नाम है एंड ऑफ डे, उसमें उन्होंने बाकायदे 2008 में इस बात की भविष्यवाणी की थी कि ऐसे ऐसे 2020 के आसपास वायरस जनित कोई बीमार वायरस पैदा होगा जो कि पूरी दुनिया को अपने चपेट में लेगा। उसमें ये भी बात कही गई है कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा और फिर ये भी बात कही जा रही है कि धीरे धीरे ये वायरस अपने आप ही जो है खत्म हो जाएगा। तो ये जो दोनों भविष्यवाणियां हैं, चाहे जिस आधार पे भी उन्होंने गणना की हो, जो पंचांग की बात है और जो सल्विया ब्राउनी की जो बुक की बात है, इसमें जरूर आप कह सकते हैं कि इन्होंने थोड़ा सा डिटेल दिया है और उसके बारे में बाकायदे ईयर का जिक्र किया है। खासतौर से ब्राउनी वाले बुक में 2020 जो है बाकायदे बताया गया है। तो आपको बता दें कि 2019 17 नवंबर 2019 को चीन में फैला केस आया था। हालांकि चीन ने जाकर के इसको दिसंबर में एक्सेप्ट किया था और डॉक्टर ली वेलियांग जो थे उन्होंने सबसे पहले इसके प्रति जो है आगाह किया था। अब हम आते हैं कि आखिरकार ये है क्या, ये पूरी फैमिली जो है वो है क्या, जो कोरोना वायरस की फैमिली है, और क्यों इसको लेकर के मतलब तथ्य क्या है। तो तथ्य ये है कि इस फैमिली में 7 जो है 7 तरह के वायरस तो एक ही है, 7 प्रकार हैं इसके, आप ये कह सकते हैं। उसमें से जो है HCRB229E है, उसके बाद से HCOV NL63 है, इसका प्रभाव ऑलरेडी ये आ चुके हैं। इसका 2000 जो दूसरा वाला मैं 63 का जिक्र कर रहा हूँ, 2000 में ये सामने आया था, 2004 में। और HCOV OC43 है, ये जो है सामान्य सर्दी का एक कारक वायरस माना जाता है, ये तीसरा उसका प्रकार है। और HCOV HQ1 है, ये जो है 2005 में हांगकांग के 71 ईयर्स व्यक्ति में पहचाना गया था। इसके अलावा सार्स जो कि सबसे ज्यादा शोर मचाया था, इसने कोरोना वायरस के परिवार का एक पूर्वज है ये, और वायरस सार्स सबसे पहले 2003 में चीन में पाया गया था। उसके बाद मर्स, ये मध्य पूर्व देशों में मर्स जो है COV को 2012 में सऊदी अरबिया में खोजा गया था। और ये जो 7वां सदस्य है मतलब इस परिवार का, ये है नोवल कोरोना वायरस,
जो कि कोविड-19 के नाम से जाना जा रहा है, 2019 में आया। तो दरअसल जहाँ भी जिन भविष्यवाणियों के बारे में बात किया और जहाँ भी इसका जिक्र मिलता है वो कोरोना वायरस फैमिली के नाम से मिलता है। बट उसी फैमिली का ये जो कोविड-19 है 7वां सदस्य, ये पहली बार प्रकाश में आया है और इसके बारे में कहीं कुछ दावे के साथ नहीं कहा गया है। रही बात भविष्यवाणियों की, तो उसमें विषाणु के पैदा होने, उसके दुनिया को अपने चपेट में लेने वगैरह वगैरह की बातें जरूर की गई। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।